सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन को वेलकम करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की परेशानी में इजाफा, लीव इनकैशमेंट के रूल्स में मज़ीद तब्दीली का जो नया नोटिफिकेशन इशू है, इसमें एक चीज़ ऐसी है जिससे यकीनी तौर पर सरकारी मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट के हवाले से खुशी नहीं हुई होगी। और वो रूल क्या है, आपके साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं इस नोटिफिकेशन में। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन LPR और लीव इनकैशमेंट के हवाले से है, और LPR के मुकाबले में लीव इनकैशमेंट की ज़्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन मौजूद है। तरीक़ाकार जनाब बहुत वाज़े है आप कि पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन जब रिटायर होने लगेंगे तो रिटायरमेंट से 15 महीने पहले उन्होंने LPR के लिए अप्लाई करना है। LPR अगर अप्रूव नहीं होती तो ऐसी सूरत में आपको लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा, और लीव इनकैशमेंट अप्लाई करते वक्त आपको यहाँ पर रिफ्यूज़ल लेटर, LPR का रिफ्यूज़ल लेटर अपने डिपार्टमेंट से लेके लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करना है और लीव इनकैशमेंट मिलनी है। इससे आगे असल कहानी शुरू होती है, जहाँ से सरकारी मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है जी कि अगर 1 जून 2023 से पहले की देखें तो लीव इनकैशमेंट सरकारी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पे के ऊपर दी जाती थी, लेकिन उस वक्त की अबूरी हुकूमत ने 1 जून 2023 से एक नोटिफिकेशन गवर्नर के साइन के साथ इम्प्लीमेंट किया, और लीव इनकैशमेंट के उस नोटिफिकेशन में ये तब्दीली थी कि सरकारी मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट रनिंग बेसिक पे के बजाय इनिशियल बेसिक पे, यानी कि मौजूदा जो स्केल होगा सरकारी मुलाजिम का, उसकी जो इब्तदाई सतह है उसको ज़रब 12 करके पूरे साल की, यानी कि ज़रब 12 करेंगे, 12 महीनों की बन गई, पूरे साल की लीव इनकैशमेंट बन गई, वो दी जाएगी। इससे सरकारी मुलाजिम को तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का लॉस जो है वो लीव इनकैशमेंट को मुख्तलिफ स्केल्स में देखने में आया था। अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि लीव इनकैशमेंट जो इनिशियल बेसिक पे इब्तदाई स्टेज के ऊपर दी जाएगी, वो एक लम सम ग्रांट में यकमुश्त शक्ल में नहीं दी जाएगी, बल्कि मंथली बेसिस के ऊपर दी जाएगी, और वो आपकी सैलरी के साथ जो है पर मंथ आती रहेगी। अब देखें इसमें क्या है, ये आप समझ लें कि मामला मज़ीद जो है वो यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अजीबो गरीब हो गया है कि लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट पहले रनिंग बेसिक पे पर था, अब रनिंग के बजाय उसको इनिशियल बेसिक पे के ऊपर लेके आए, और अब इनिशियल बेसिक पे के बाद अगले स्टेप में उन्होंने ये कह दिया कि ये इकट्ठी ग्रांट भी नहीं मिलेगी, बल्कि पर मंथ जो है वो आपको मिलती रहेगी लीव इनकैशमेंट की रकम। याद रहे कि लीव इनकैशमेंट अगर आप को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको LPR नहीं मिल रही और आप घर नहीं बैठे हुए। LPR मिलती तब है जब आपको 1 साल की जो है वो छुट्टी मिल जाती है रिटायरमेंट से पहले, और घर बैठे आपको रनिंग बेसिक पे मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आपका LPR रिजेक्ट होती है और आपको लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो ऐसी सूरत में आखिरी साल जो सर्विस का है उसमें भी आप जॉब करते रहेंगे, और लीव इनकैशमेंट आपको पर मंथ जो है वो दी जाएगी, आपकी सैलरी के साथ जो है वो फ़िक्स कर दी जाएगी आखिरी 12 महीने। तो अब यहाँ पर लीव इनकैशमेंट का जो बेनिफिट है वो पंजाब के मुलाजमीन के लिए कोई चार्मिंग नहीं रहा। तो यकीनी तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन को मेरा भी मशवरा यही है कि अगर आपने बेनिफिट लेना है तो पहली फ़ुर्सत में अप्लाई कीजिए LPR के लिए। LPR अगर आपकी अप्रूव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर आप लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर आपकी सर्विस ऐसी है कि आपको जॉब मैनेज करते हुए कोई मसला नहीं आ रहा, मतलब ये है कि आपका वर्क स्टेशन जो है वो नज़दीक है, ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, आपको हेल्थ के मसाइल नहीं हैं, आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, तो ऐसी सूरत में आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कीजिए और लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट ले लीजिए। इस नोटिफिकेशन में ये क्लैरिफिकेशन आखिरी फ़िक्रे के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखी हुई है कि जिन लोगों को LPR रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाएगा उनको लीव इनकैशमेंट मिल जाएगी। लीव इनकैशमेंट इब्तदाई सतह के ऊपर पर अब जो है वो यकमुश्त ग्रांट के बजाय आपको एक मंथली बेसिस के तौर पर जो है वो हर महीने एक जो है ना वो बेसिक पे आपकी तनख्वाह में डाल के आपको अदा कर दी जाएगी,
ये नया तरीक़ाकार है जी कि मंथली बेसिस पर लीव इनकैशमेंट आपको दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।